subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मैजिशियन अभिषेक। मैं अभिषेक आज आपके लिए कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस की जो मेरी एक्सरसाइज है 1.4। ये नए सिलेबस से बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसका जो इंट्रो है वो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें, जिससे आपको पता चल पाए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन टेबल क्या है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और आइडेंटिटी इनवर्स ये कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, क्या होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दी हुई है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप वहाँ जरूर जाएं और वीडियो को देखें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी हो और आप सारी चीजें को समझ पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट S3 इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। यानी आपको बताना है कि ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास दिया गया है कि एक ऑपरेशन है ऑन जेड पॉजिटिव, और जब ये जेड पॉजिटिव है ऑपरेशन तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव। एस्ट्रिक इज द बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर आपको ऑपरेशन दिया गया होगा ए एस्ट्रिक बी टू ए माइनस बी। अब आपको बताना है ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं, जब ए एंड बी इज बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ जेड से ए और बी बिलोंग्स करें, एंड आल्सो ए माइनस बी इज बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। और ये जो वैल्यू है ए माइनस बी, जो एक नया इवेंट हमारे पास यूनिक एलिमेंट निकल के आता है, वो भी हमारा जेड से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेट्स सी ए और बी। अगर मैं एक 1,2 लूं, ठीक है, वेयर 1,2 बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, क्योंकि 1 और 2 दोनों के दोनों जेड में बिलोंग करेंगे, तो ये ऑर्डर पेयर भी जेड पॉजिटिव में बिलोंग करेगा। बट 1 minus 2 which is equal to -1 does not belongs to z पॉजिटिव। लेकिन ये z पॉजिटिव में -1 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक में से दो घटाएंगे। जब a की वैल्यू बड़ी होगी और छोटी होगी और b की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा, जो कि हमारे सेट में नहीं है, तो ये सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे therefore this is not a binary operation। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है। अब आपके पास जो सेट है वो है जेड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आपका जेड पॉजिटिव फिर जेड पॉजिटिव रहेगा, और आपको जेड पॉजिटिव ही लाना होगा। और आपके पास गिवन वाई क्या है, गिवन वाई आपके पास जो वाई ऑपरेशन है वो है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी। लेट्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड बी, तो बोथ आर इन जेड पॉजिटिव, देन वी राइट इट इफ, नहीं इफ ना लगाओ फिर भी, क्योंकि जेड और जेड क्रॉस से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो हमें दोनों के दोनों पॉजिटिव ही मिलेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, या वी कैन सी दैट, ये भी लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी
विच इज बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका मल्टीपल भी पॉजिटिव ही आएगा। ए और बी की कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए इन ए या बी दोनों में से एक को नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो ये इनका जो ए बी आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स वाई देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर इसलिए दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ नॉट लिखा था, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है सेट जो है वो रियल नंबर का है। दैट मीन्स जो ऑपरेशन आपका चलेगा वो रियल क्रॉस रियल टू रियल होगा और आपके पास जो वैल्यू आपको गिवन है यानी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो है a एस्ट्रिक b इक्वल टू ab²। अब देखिए, अब आप ये बताइए ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो a और b अगर रियल नंबर है तो ab² भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। नॉर्मल सी बात है क्योंकि a b पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो आप जब इनका आपस में a और b का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही आपके पास आएगा। तो आप लिखेंगे वी कैन सी दैट a and b is belongs to R and ab square is also belongs to R, then this is a binary operation। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है कि आपको केवल इतना देखना है कि ए और बी अगर बाइनरी ऑपरेशन में है, ये भी इसमें आर में होना चाहिए, ये भी आर में होना चाहिए और ये भी। अगर ये तीनों के तीनों आप उसी सेट से आपको मिल जाते हैं तो आप कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अब आपके पास जो सेट है वो है जेड पॉजिटिव क्रॉस जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव, यानी जेड पॉजिटिव आपके पास सेट दिया गया है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय एस्ट्रिक बाय a स्टार b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b। अब देखिए, वी कैन सी दैट a एंड b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। a और b हमें पॉजिटिव इंटीजर से मिलेंगे एंड अब देखिए a माइनस b। अब अगर a की वैल्यू छोटी भी है जैसा यहां पर था, ठीक है, तो अगर यहां मॉड लगा होता तो ये -1 कैसा हो जाता, प्लस का। तो प्लस का अपन हमारा z पॉजिटिव में z पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता। तो हम लिखेंगे एंड मॉड ऑफ a माइनस b इज आल्सो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, therefore this is a binary operation। Let's we talk about question number 5। This is a very simple question that given set is z positive cross z positive to z positive। क्लियर, आपको सेट दिया गया है z पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर, और आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है a एस्ट्रिक b इक्वल टू a। अब बात करिए कि अगर वी कैन सी दैट a एंड b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। अब अगर a z से है b z से है और इन दोनों का वर्क ऑपरेटिंग होने के बाद a वापस आता है, तो a क्या है, a is already a positive integer, that's why a is belongs to and also a belongs to z positive,
therefore this is a binary operation. I hope you understand very well what I want to say. So these questions are very easy if you learn about a binary operation, if you are studying binary operation, what is the binary operation, how to be represented, किस तरीके के ऑपरेशन को, किस तरीके के फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। चलिए तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 करा। फॉर ईच ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार या एस्ट्रिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी जो एस्ट्रिक का ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये आपको ये बताना है कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, यानी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ भी आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको जो सेट है वो जेड दिया गया है, जेड क्रॉस जेड टू जेड, और आपके पास ऑपरेशन है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए अगर आप बात करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो ए अगर इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए से बी को घटाएंगे आप इंटीजर मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं वी कैन सी दैट ए एंड बी इज बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए माइनस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? अब ये आपने बाइनरी ऑपरेशन बता दिया। अब लेट्स चेक फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्या कहता है कि अगर ए और बी सेट से हैं, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट देन, या अगर कोई ये बाइनरी ऑपरेशन है, इफ दिस फंक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, if this function is binary operation, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन होते ही हैं। आपको केवल कम्यूटेटिव में इतना देखना होता है ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए आना चाहिए। अब देखिए ए एस्ट्रिक बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू बी माइनस ए नॉट, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर? दैट्स वाई सो it's not commutative. Clear? Let's we talk about associativity. Associativity चेक करेंगे तो a asterisk b asterisk c इक्वल टू a asterisk b asterisk c होना चाहिए। तो देखिए a asterisk b क्या हो जाएगा, a asterisk b ये a है ये b है, दोनों को अलग अलग अगर बात करें तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी हो जाएगा हमारा ए एस्ट्रिक बी माइनस सी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी एस्ट्रिक सी। अब ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया पूरा, और ये बी हो गया। अब ए माइनस बी फिर कर दीजिए इसको, तो ये होगा ए माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस का प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये हो जाएगा b माइनस सी, बाहर माइनस है a, तो a माइनस बी प्लस सी, तो a प्लस का b माइनस का, लेकिन यहाँ c प्लस का c माइनस का, c माइनस प्लस अलग अलग है तो इक्वल नहीं है, सो इट्स नॉट एसोसिएटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। Let's we are talking about question number 2। इसमें भी आपको ये चेक करना है, आपको जो सेट दिया गया है वो दिया गया है Q यानी रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, और आपके पास ऑपरेशन है A एस्ट्रिक B इक्वल टू AB प्लस 1। तो AB प्लस 1 देखिए A और B, A एंड B बिलोंग्स टू Q एंड AB plus 1 belongs to Q, so it's a binary operation। क्लियर है? ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन जब ये है तो आप सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करें।
कम्यूटेटिव चेक करने के लिए आप a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक a चेक करेंगे। तो a एस्ट्रिक b क्या होगा, आपका हो जाएगा ab प्लस 1 और b एस्ट्रिक हो जाएगा ba प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 इट्स अ कम्यूटेटिव, 4 इट्स अ कम्यूटेटिव, क्योंकि ये बराबर है, चाहे आप ab लिखें चाहे ba लिखें दोनों की बात एक ही होती है, तो ये कम्यूटेटिव है। अब आप एसोसिएटिव चेक करिए। एसोसिएटिव होने के लिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c होना चाहिए। क्लियर? a और b आप चेक करिए, तो a और b ये हो गया a, ये b, क्लियर है, ये a, ये b, तो a b यानी a एस्ट्रिक b, देखिए ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, तो a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a एस्ट्रिक b इंटू c प्लस 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस 1, क्लियर, इंटू c प्लस 1, ये हो जाएगा आपका a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c प्लस 1, फिर ये हो जाएगा a इंटू बी सी प्लस 1, ये हो जाएगा आपका ए बी सी प्लस c प्लस 1, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 1 प्लस ए प्लस 1। अब देखिए ए बी सी सही है, बराबर है, 1 1 बराबर है, लेकिन यहाँ a प्लस में यहाँ c प्लस में, दैट्स मीन्स ये बराबर नहीं है। क्लियर? और जब ये बराबर नहीं है तो इट्स नॉट एसोसिएटिव, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। चलिए तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपको क्यू दिया गया है, Q क्रॉस Q टू Q, ये आपका सेट हो गया। आपके पास फंक्शन दिया गया है a एस्ट्रिक b इक्वल टू ab अपॉन 2, तो देखिए इट्स क्योंकि देखिए a b सब Q रेशनल नंबर में होंगे, ab अपॉन 2 ये भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है? क्योंकि Q और b अगर रेशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर आता है और उसको आधा कर दें तो भी रेशनल नंबर ही रहेगा। सो इट्स बाइनरी ऑपरेशन, पहली बात ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब आप चेक करिए ये कम्यूटेटिव है, तो पहले आप कम्यूटेटिव के बारे में बात करिए। कम्यूटेटिव अगर कम्यूटेटिव है तो a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक a होना चाहिए। आप रख के देखिए तो ये हो जाएगा ab अपॉन 2, क्लियर है, और ये हो जाएगा ba अपॉन 2, सो इट्स कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव अगर आप चेक करें तो एसोसिएटिव के लिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c होना चाहिए। देखिए a b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a एस्ट्रिक b इंटू c अपॉन 2 और ये हो जाएगा a इंटू b एस्ट्रिक c अपॉन 2। अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a b अपॉन 2 इंटू c अपॉन 2, ये हो जाएगा a अपॉन 2 इंटू बी सी अपॉन 2 विच इज ए बी सी अपॉन 4 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4, दैट इज दोनों इक्वल आ गए, सो इट्स एसोसिएटिव। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों कम्यूटेटिव के लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी है। अब अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड के फोर्थ पार्ट की, तो अब आपके पास जो भी सेट दिया गया है वो है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, और आपके पास जो फंक्शन है वो है a एस्ट्रिक b इक्वल टू 2a की पावर b, 2a की पावर b है। देखिए a अगर पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है तो 2 की पावर पॉजिटिव रहेगी, तो ये बाइनरी है, सो इट्स बाइनरी ऑपरेशन। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है, आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, मैंने आपको बताया a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव है और पॉजिटिव की पावर 2 की पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब आप कम्यूटेटिव चेक करिए, तो कम्यूटेटिव क्या होगा, a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक c होना चाहिए, सॉरी b एस्ट्रिक a होना चाहिए। तो आप देखिए 2 की पावर ab और 2 की पावर ba दोनों बराबर होंगी, क्लियर है, तो ये कम्यूटेटिव है।
कम्यूटेटिव है। अब अगर आप एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव चेक कर लीजिए, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो ए एक हो गया, बी हो गया, तो ए बी यानी 2 की पावर ए एस्ट्रिक बी इंटू सी, और ये हो गया 2 की पावर ए इंटू बी एस्ट्रिक सी। अब ए एस्ट्रिक बी क्या होगा 2, ठीक है, 2 और 2 की पावर a इंटू बी की वैल्यू है 2 की पावर ए बी, और इसके साथ आपका c मल्टीप्लाई है इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर a इंटू बी की पावर हो जाएगा 2 की पावर बी सी। अब देखिए 2 की पावर ए बी इंटू सी, 2 की पावर ए, ये दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं है? ये दोनों आपको सेम नहीं लगेंगे, क्लियर है? तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव क्योंकि दोनों डिफर आ रहे हैं तो ये एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए, तो ना तो ये कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, इसको मैं रख के लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो सेट दिया गया है वो सेट है पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास फंक्शन है a एस्ट्रिक b इक्वल टू a की पावर b। देखिए अब क्योंकि a भी पॉजिटिव b की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, बाइनरी है ये, बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, तो ये भी जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। आप लिखेंगे we can see that a and b belongs to z positive and a की पावर b also belongs to z positive, so it is a binary operation। नाइन नीचे कम्यूटेटिव। अब जब आप कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक a होना चाहिए, तो a एस्ट्रिक b यानी a की पावर b और b एस्ट्रिक यानी b की पावर है, दोनों सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। आप आसानी से देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है, और जब ये सेम नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। अब आप एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव होता है a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। अब देखिए a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c कितना आ जाएगा, ये a है ये b है, तो a एस्ट्रिक b की पावर c, और ये हो जाएगा a b यानी a की पावर b एस्ट्रिक c। अब देखिए b a एस्ट्रिक b क्या है, a की पावर b, a की पावर b की पावर c, और ये हो जाएगा a b की पावर c। क्लियर है? दोनों में फर्क है, यहाँ a की पावर b की पावर c है और यहाँ a b की पावर c है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है, सो इट्स नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ सिक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2। The sixth part of question 2. So we look at part 6. Part 6 is set the set of integer set is r minus 1। r में से -1 निकाल दिया गया है, तो यही आपका सेट रहेगा r-1, और टू r-1 आना चाहिए। आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो है a एस्ट्रिक b इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। सबसे पहले तो बात ये करी जाएगी कि a b अगर रेशनल नंबर है और a की वैल्यू मतलब किसी की वैल्यू 1 नहीं है, इसमें से माइनस की 1, तो ये हमेशा रियल नंबर आएगा, तो ये बाइनरी हो गया, पहला बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद आप कम्यूटेटिव चेक करिए। कम्यूटेटिव जब आप चेक करेंगे तो आपको a एस्ट्रिक b इक्वल टू b एस्ट्रिक a दिखाना होगा। तो देखिए a एस्ट्रिक b क्या हो जाएगा, a अपॉन b प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव नहीं है। बड़ी आसानी से सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसानी से हो रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एसोसिएटिव चेक करेंगे तो एसोसिएटिव अगर आप चेक करेंगे तो आपको a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c दिखाना होगा। अब a एस्ट्रिक b
ये आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, बी मानिए, तो ए कितना होगा, ए एस्ट्रिक बी अपॉन बी कितना है, सी प्लस वन। ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन, ठीक है, बी कितना है, बी एस्ट्रिक सी प्लस वन। अब देखिए ए एस्ट्रिक बी कितना हो जाएगा, ए एस्ट्रिक बी हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन, ठीक है, अपॉन सी प्लस वन, और ये हो जाएगा ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन। दोनों आपको सेम नहीं दिखेंगे, क्लियर। और जब ये दोनों सेम नहीं है तो ये एसोसिएटिव नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दिस इज नॉट एसोसिएटिव एंड नॉट कम्यूटेटिव। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ए ऑन द सेट, बाइनरी ऑपरेशन विद ऑन द सेट आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। डिफाइंड बाय ए विद बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन विद। विद ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल बनानी है। मैंने आपको बताया था ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट सेट में हो उतने ही रो उतने ही कॉलम बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप विद का फाइन बना दीजिए, और ये पहली लाइन, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए और पांचवें के लिए। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखिए अगर ए की वैल्यू यहां पर आप क्या लिखेंगे, ए, यहां आप लिखेंगे बी, ये आपके ए के टर्म, ये बी के टर्म। अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है तो इन दोनों में अब ऐसे लिखा जाता है, देखिए ए की वैल्यू 1 वेज बी की वैल्यू 1, तो 1 वेज बी, 1 वेज 1, 1 वेज 1, 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1, ये दोनों बराबर है। अब ये हो गया 1 2 3 4, और इधर एक होना चाहिए भी 5 और, ठीक है बेटा। और इधर होना चाहिए 1 2 3 4 और एक 5 की भी और जरूरत है। अब यहाँ आपने सारे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 दो और कॉलम में लिखिए। अब देखिए 1 और 1, 1v 1 में छोटा 1, 2v 1 में छोटा 1, 3v 1 में छोटा 1, 4 1 में छोटा 1, 5 1 में छोटा 1, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे 1 और 2, देखिए ith और jth, तो i 1 है, 1 और 2 तो छोटा 1, 2 और 2 में छोटा 2, 3 और 2 में 2, 4 और 2 में 2, 5 और 2 में 2। फिर अब देखिए 1 और 3 में 1, 2 और 3 में 2, 3 और 3 में 3, 4 और 3 में 3, 5 और 3 में 3, क्लियर। फिर देखिए 1 और 4 में 1, 2 और 4 में 2, 3 और 4 में 3, 4 एंड 4 में 4, 5 और 4 में 4, 1 और 5 में 1, 2 और 5 में 2, 3 और 5 में 3, 4 और 5 में 4 एंड 5 to 5 में 5। दिस इज द ऑपरेशन टेबल। अब बहुत ही आसानी से ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं। सो इट्स योर आंसर। देख लीजिए अगर कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप आके इसको पूछ सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन द सेट। सेट आपका लगभग यही सारा है 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद कह रहा है गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको गिवन है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आप देख लीजिए 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 अरे 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक और चाहिए ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन टेबल में जो एलिमेंट है वो मैं लिख देता हूँ बहुत जल्दी से। ये एस्ट्रिक यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखा हुआ है
पहले में 1 1 1 1 1, फिर लिखा हुआ है 1 2 1 2 1 2 1, फिर लिखा हुआ है 1 1 3 1 1, फिर लिखा हुआ है 1 2 1 4 1, फिर लिखा हुआ है 1 1 1 1 एंड 5। क्लियर? गिवन बाय, अब देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है गिवन बाय द टेबल कंप्यूट। पहला क्वेश्चन है कंप्यूट 2 asterisk 3 2 asterisk 3 asterisk 4 equal to 2 asterisk 3 asterisk 4, यानी कुछ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ दिखा रहा है आपको। तो देखिए 2 asterisk 3 2 3 2 और 3 में क्या है 1 asterisk 4। इधर देखिए 2 asterisk 3 asterisk 4 में क्या है 3 4 1। अब देखिए 1 asterisk 4 तो 1 और 4, देखिए 1 asterisk 4 तो ये कौन सा मिलेगा 1 इक्वल टू 2 asterisk 1 2 asterisk 1 2, ये 2 है 2, फिर 1 कहाँ पे होगा इस कॉलम में 1, इस रो में 1 है तो ये 1, तो ये भी 1, तो दिस इज इक्वल। क्लियर? तो बोथ आर इक्वल, आपको दोनों इक्वल मिलेंगे। सेकंड आपसे पूछ रहा है, सेकंड आपको बताना है इज कम्यूटेटिव, तो हम लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि देखिए a कॉमा b करें चाहे b कॉमा a करें बन आ रहा है 2 कामा, देखिए 2 कामा 1 की अगर बात करें a और ये b, तो 2 कामा 1 1 आ रहा है, 1 कामा 2 1 आ रहा है। क्लियर? तो ये कम्यूटेटिव है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में पूछ रहा है, थर्ड में कह रहा है कंप्यूट 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk 5। तो देखिए 2 asterisk 3 2 ये रहा और 3 यहाँ पे, तो ये वाला एलिमेंट 1 asterisk 4 asterisk 5 ये रहा 1 और 1 asterisk 1 asterisk 1 ये रहा equal to 1। दिस इज योर आंसर। I hope you understand very well what is the operation table and how to we find the element, how to we find the binary operation from the operation table। So pause the video and note it down। Next हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है asterisk be the binary operation on the set 1 2 3 4 5। फंक्शन आपका है बाइनरी फंक्शन a asterisk b equal to the HCF of a and b। तो सबसे पहले आपको बताना है is the operation asterisk same as the operation asterisk defined in एक्सरसाइज 4 एवं, यानी जो फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया था उसी के तरीके का है। तो देखिए सबसे पहले आप उसके लिए ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एस्ट्रिक, उसके आगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? ये आपका ये हो गया, ये लो बन गई टेबल, बन रही है आपकी, ये बहुत जल्दी से तैयार हो रही है टेबल, ये तैयार हो रही है, ये तैयार हो रही है, ये तैयार हो गई। देखिए 1 और 1 HCF ऑफ 1 एंड 1, तो 1 और 1 का HCF 1, 2 और 1 का HCF 1, 3 और 1 का 1, 4 और 1 का 1, 5 और 1 का 1। क्लियर है? 1 और 2 का HCF 1, 2 और 2 का 2, 3 और 2 का 1, 4 और 2 का 2 और 5 और 2 का 1। क्लियर है? आप बहुत जल्दी से पता कर सकते हैं 1 और 3 का 1, 2 और 3 का 1, 3 और 3 का 3, 4 और 3 का 1 और 5 और 3 का 1। उसके बाद 1 और 4 का 1, 2 और 4 का 2, 3 और 4 का 1, 4 और 4 का 4 एंड 5 और 4 का ये भी 1। नेक्स्ट 1 और 5 का 1, 2 और 5 का 1, 3 और 5 का 1, 4 और 5 का 1 और 5 का 5। दिस इज द ऑपरेशन टेबल आपकी बन गई। अब आपको बताना था कि ये जो एस्ट्रिक ऑपरेशन है ये उसी के जैसा है। तो देखिए 1 1 का 1, 2 2 का 2, 3 3 का 3, 4 4 का 4 और 5 5 का 5। तो yes, from the above table we can see that from the above table we can see that, क्या देख सकते हैं, the operation table for the operation table for the operation
asterisk and asterisk are same, asterisk मतलब asterisk and asterisk का मतलब 1 1 1 आ गया, 2 2 2 आ गया, 3 3 3 आ गया, 1 asterisk 1 क्या आ रहा है, 1 2 asterisk 2 क्या आ रहा है, 2, that means this. तो आप लिखेंगे therefore the operation is same as the operation asterisk is same as the operation. This is the same operation for that. I hope आपको समझ में आया हो कि सेम आ रहा है. Let's we talk क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि let asterisk be the binary operation on n given by a asterisk b equal to LCM of a and b. क्लियर है, यानी जो ऑपरेशन है आपका एस्ट्रिक का ऑपरेशन है वो n क्रॉस n टू n जा रहा है, और आपके पास जो फंक्शन गिवन y है वो है a asterisk b equal to the LCM of a and b. a और b का LCM चाहिए. उसके बाद आपको फर्स्ट इसमें से क्वेश्चन बताना है 5 asterisk 7 comma 20 asterisk 6. तो फर्स्ट देखिए 5 asterisk 7, तो 5 asterisk 7 equal to LCM of 5 and 7. तो 5 और 7 का LCM 35. दिस इज योर आंसर फर्स्ट. सेकंड देखिए 20 asterisk 6 equal to the LCM of 20 and 6 and 6. 20 और 6 का LCM बताओ. 20 और 6 का LCM कितना आएगा, तो 20 और 6 का LCM आपका आ जाएगा 20 को इस तरह 2 10 2 5 और 5, तो 2 गुणे 2 into 2 into 5 और 6 का आ जाएगा 2 into 3, तो 2 into 3, तो आप लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5, 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60. ठीक है, यानी 60 is the LCM. तो 60 is the your answer. I hope you understand very well. Next we are talking about the next question. So pause the video and note it down. Next अब इसी में कह रहा है कि आप इसको बताइए कम्यूटेटिव है या नहीं है. तो देखिए इज कम्यूटेटिव, तो देखिए ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है. ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो आप कम्यूटेटिव के लिए क्या लिखेंगे, a asterisk b equal to b asterisk a होना चाहिए. तो देखिए LCM of a and b is equal to LCM of b and a. तो दिस इज द राइट. जो a और b का LCM होगा वही a और b और a का होगा. तो ये कम्यूटेटिव तो है, कम्यूटेटिव है. तो आप लिखेंगे so it's commutative, कम्यूटेटिव. ठीक है, अब आप एसोसिएटिव इसमें सेकंड थर्ड कह रहा है कि आप एसोसिएटिव चेक करिए. तो एसोसिएटिव चेक करिए, एसोसिएटिव चेक करने के लिए आप a asterisk b asterisk c equal to a asterisk b asterisk c. तो देखिए यहाँ सामने एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो नॉर्मली आप ये लिख सकते हैं LCM of a b and c is equal to LCM of a b and c. क्यों लिख सकते हैं, देखिए आप पहले लिखेंगे LCM of a and b asterisk c equal to LCM of a into LCM of a and b asterisk c. तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा ना LCM of a and b and c, और यहाँ लिखना पड़ेगा LCM of a and b and c. तो बात तो वही होगी, आप डायरेक्ट लिख दिए LCM of a b and c and LCM of a b c. तो आपस में ये बराबर होंगे, तो F इट्स एसोसिएटिव. तो ये एसोसिएटिव भी है. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 4 इसी में पार्ट 4 पूछ रहा है. 4 पार्ट कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ एस्ट्रिक इन n. ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगी,
आइडेंटिटी यहाँ पे होगी कि इट इज अ गिवन दैट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैन गिवन बाय a asterisk b इक्वल टू द एलसीएम ऑफ, ये गिवन है ना, एलसीएम ऑफ a एंड b का एलसीएम आपको पता करना है और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी निकालनी है। तो आइडेंटिटी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो इसको 1 बना दे। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा जो इसको 1 बना दे? तो उसको हम लिखते हैं वी नो दैट द एलसीएम ऑफ a एंड 1 इक्वल टू a, यानी ये वापस आएगा। तो वी आल्सो नो दैट a asterisk 1 equal to a, a asterisk 1 equal to a, तो so 1 is the identity of, so 1 is the identity of a, क्योंकि 1 और a का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, a asterisk 1 का मतलब क्या होगा, a asterisk 1 equal to the LCM of a and 1 which is equal to a। क्लियर है? तो ये हमारी एक 1 क्या है, एक आइडेंटिटी है। फिफ्थ इसी में पार्ट कह रहा है कि कोई इसका इनवर्स हो सकता है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। तो इसके लिए इन्वर्टिबल क्या होगा, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी है वो a asterisk b इक्वल टू e आ जाना चाहिए, यानी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं an element is invertible, an is invertible when with respect to the operation, with respect to the operation if there exists a element b, एक एलिमेंट b हो कि a asterisk b इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, a asterisk b इक्वल टू 1 का मतलब क्या आ जाए, एलसीएम ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। इट इज पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू b, अगर a b दोनों सेम आएंगे तभी एलसीएम हमारा क्या आता है, 1 आ जाएगा। So 1 is there exists an element wo, so if e equal to 1 this is only possible a b equal to 1, तो a equal to b equal to 1 हो जाना चाहिए, यानी a बराबर हो b के और वो भी 1 हो। Are you thinking? एलसीएम ऑफ ए बी कैसे बनाएगा, जब ए बी 1 हो बी भी 1 हो, दोनों के दोनों 1 हो, तभी एलसीएम हमारा 1 आ सकता है। क्लियर? यानी a इक्वल टू b और b इक्वल टू 1 और 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1। सो 1 इज द ओनली इनवर्स ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। Clear? I hope you understand very well. If you have any queries, so please comment. If you like the video, subscribe my channel and share with your friends. Pause the video and